जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी कहते हैं, तू अपनी मुश्किलों का जिक्र सबसे ना कर, मैं बैठा हूँ ना, फिक्र ना कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वह हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा 5th सत्संग है। और संगत जी, आज गुरुपा ने मुझे एक सेवा दी है। ये बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है। मैं पहले गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जो भी ये सत्संग सुने तो उनको ब्लेसिंग मिलेगी और बहुत सारी ब्लेसिंग मिलेगी। और एक इसमें गुरुपा का एक मैसेज है, वो मैं आपके थ्रू बोलना चाहती हूँ। गुरुपा का मैसेज ये है संगत जी कि कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि हमको ब्लेसिंग नहीं मिली, जैसे ब्रेसलेट नहीं मिला, लॉकेट नहीं मिला, गुरुपा का स्वरूप नहीं है, तो हम खरीदे क्या करें। तो वो हमेशा नवी संगत में ऐसे कुछ ना कुछ सवाल रहते हैं, तो वो पैसे से मंगाते हैं। यानी कोई भी ऐसे बोलता है कि आप कुरियर का चार्ज करो, आपको ब्लेसिंग मिलेगी, आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, गुरुपा ने क्या कहा है। गुरुपा कहते हैं कि जो ब्लेसिंग होती है वो पैसे से तो नहीं खरीदी, इसीलिए कोई भी स्वरूप या लॉकेट, मैं फिर बोलती हूँ, कोई भी स्वरूप, लॉकेट, कुछ भी पैसे से मत खरीदो। और दूसरी ये बात है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, जैसे लॉकेट नहीं है, स्वरूप नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप गुरबाणी सुनो और सत्संग सुनो, उसमें ही आपके कष्ट निकल जाएंगे। हो सकता है मोबाइल में स्वरूप रख दो, और उनको बातें करो। और एक बात और, कई संगत ऐसी भी होती है जो जल प्रसाद बोलते हैं कि हम आपको जल प्रसाद देंगे और स्वरूप। तो संगत जी, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि पैसे से ब्लेसिंग आ सकती है भला? नहीं आ सकती। अब कोई हमको आशीर्वाद देता है तो पैसे से देता है? नहीं। देखिए संगत जी, अगर आप करते होंगे ना ऐसा, तो बंद कर दीजिए, क्योंकि गुरुपा ने मुझे बोला है कि बेटा, जो भी स्वरूप, ब्रेसलेट अगर लाता है तो वो नेगेटिव एनर्जी लाती है। ऐसे मत समझो कि ये तो गुरुपा की ब्लेसिंग हमारे घर आई है। नहीं संगत जी, आप गलत सोच रहे हो, बल्कि ये तो नेगेटिव आपके घर में आई है। और आप जो जल प्रसाद, जो जिसी ने जल प्रसाद दिया होता है, आप जो बड़े मंदिर का जल प्रसाद और बड़े मंदिर का स्वरूप वो ही लाइए, वो ही बेटर है। और गुरुपा का स्वरूप से बात कीजिए, और नहीं हो तो गुरबाणी सुने। अगर आप वो छाटते हो, अगर वो आपके पास है, तो वो आप नेगेटिव ला रहे हो, नेगेटिव जल प्रसाद छाट रहे हो। मुझे गुरुपा का आज मैसेज आया कि संगत को क्या पता गुरुपा मेरे से किसी संगत को कुछ कहना चाहते हो, कि सब संगत ऐसे ही सोचती है कि हम पैसे से मंगा लिए। बिल्कुल गलत है। पैसे से कोई मत मंगाना, कुछ भी मत मंगाना। देखो गुरुपा को आना है, और वो तो बल्कि आपके घर भी आ चुके हैं। देखो संगत जी, अगर गुरुपा को आना होगा ना तो आपके घर आ जाएंगे। आप भोग भी लगा दो, बल्कि उनका नाम बोलो कि जय गुरुपा, मैंने आपका भोग लगा दिया, स्वीकार करो, तो वो स्वीकार भी करेंगे। गुरबाणी सुना करो, सुबह शाम जो गुरबाणी होती है वो सुना करो, तो आपके घर में नेगेटिव नहीं आएगी। बल्कि वो तो जो पैसे से लाई है तो वो नेगेटिव, ऐसा मत समझो कि गुरुपा का स्वरूप आ गया है कि तो वो ब्लेसिंग है। नहीं संगत जी, बिल्कुल गलत है। हो सके तो बड़े मंदिर जाओ और स्वरूप लो और जल प्रसाद लो, वो ही सही है। बाकी आप जो भी ला रहे हो वो
वो नेगेटिव है। और जो भी संगत आपको बोलती है कि मैं ब्लेसिंग दे रही हूँ, ये दे रही हूँ, वो दे रही हूँ, तो वो गलत है। क्योंकि गुरुपा आशीर्वाद कोई पैसे से ले सकता है भला? नहीं ले सकता है, कुछ भी नहीं है। इसलिए गुरुपा ने बोला कि आजकल ये तो पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं, पर उससे नेगेटिविटी आपके घर में आएंगे और जो भी आप काम करोगे तो नहीं होगे, तो फिर उसका ब्लेम आप गुरुपा पर लगाओगे, तो वो चंगी गल नहीं, अच्छी बात नहीं है। इसीलिए गुरुपा ने मुझे बोला है, मुझे टेलीपैथी द्वारा, कि आप तुझे सबको बोलना है कि भाई आप जो भी ला रहे हो, जो भी कुछ आपके घर में ऐसे बोल रहे हैं कि नहीं भाई ये हम ब्लेसिंग भेज रहे हैं, आप कुरियर चार्ज करो, ये करो, वो करो, तो देखो ये सब कुछ वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरुपा बोलते हैं कि गुरबानी सुनो, बस दूसरा कुछ भी नहीं करना है। अगर मेरा स्वरूप आएगा तो मैं सामने से आऊँगा और आपको दे के चला जाऊँगा। हो सके, जितना हो सके तो बड़े मंदिर जाके सब कुछ लाओ। अगर नहीं जाना हो तो कोई बात नहीं, गुरबानी सुनोगे ना, उतने में ही आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। इसीलिए मैं बोलूँ और किसी को मेरे रिलेटिव कुछ ख़राब लगा हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि ये मेरी गुरुपा का हुक्म था, तो मुझे मानना पड़ता है और मानना ही ज़रूरी है। क्योंकि गुरुपा तो हमेशा पॉजिटिव ही बोलते थे, फिज़िकल फॉर्म में थे तो हमेशा बोलते थे कि पॉजिटिव सोचो, चंगा सोचो, चंगे रहो और नेगेटिव चीज़ से दूर रहो। कोई भी पैसे से कुछ भी मत खरीदो, गुरु संगत जी, कुछ भी मत खरीदो। जो भी सत्संग आपको, यानी कोई भी ऐसा बोल रहा है तो उस पर ध्यान मत दीजिए, बिल्कुल भी मत दीजिए। अगर किसी के भावना में ठेस पहुंची हो मेरे से या मेरे बोलने से तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। मेरा ये गुरुपा का आज्ञा है तो मैं इसे बिल्कुल स्वीकार करती हूँ। और अगर ये जिसको ये ब्लेसिंग चाहिए हो, यानी मैं जो सत्संग सुना रही हूँ गुरुपा का शुक्राना, तो उसके पास गुरुपा प्लीज़ उसके पास ये सत्संग भेज दीजिए। और सब, यानी मैं तो चाहती हूँ कि हर कोई ये सत्संग सुने और हर कोई गुरुपा के विषय जाने कि गुरुपा को कुछ भी नहीं लाना है, कुछ भी नहीं करना है, अंदर से करो, दिल से करो बस, और गुरबानी लगा दो, बस गुरबानी ही चलाओ, सुबह शाम गुरबानी चलाओ, आपके घर में नेगेटिविटी, कर्म सब कुछ ख़त्म हो जाएंगे। ये मेरा गुरुपा का आदेश है। और मैं गुरुपा को क्या बोलूँ, गुरुपा शुक्राना, अनंतम शुक्राना। अगर मेरी गुरुपा चाहते हैं मैं रोज़ शुक्राना सत्संग करूँगी तो मैं करूँगी, ज़रूर करूँगी, क्योंकि मेरे गुरुपा ने मुझे पता नहीं कितनी बार बचाया है, हम सबको कितनी बार बचाया। और संगत जी, आप अगर स्वस्थ हो और अब आप हो अभी तक, तो गुरुपा ने तो आपके हाथ कब से पकड़ रखा है, तो फिर उनमें शक नहीं करना चाहिए ना। हाँ, गुरुपा हमारे करता धरता है। इसीलिए मैं तो आज से समर्पण कर देती हूँ कि मैं गुरुपा समर्पण करती हूँ मेरे शरीर या रूह को, कि आपको जो भी करना हो करो। और गुरुपा से हमेशा ऐसे बोलो कि आप जानो, आपका काम जानो, मैंने सब कुछ आप पे वार दिया, सब कुछ आप पे छोड़ दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर गुरुपा मुझसे सत्संग कहने में, सुनाने में गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। और संगत जी, आप भी मुझे माफ़ कर देना। और गुरुपा तो चंगा सोचो, चंगा करो, और गुरुपा है तो इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, पॉसिबल ही है। इसीलिए हंसते रहो, दूसरों को हंसाते रहो और नेगेटिव चीज़ से दूर रहो। इसी के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करना चाहती हूँ। और गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा थोड़ा शुक्राना कैसे करूँ, मुझे गुरुपा ने पंजाबी सिखाई, मुझे तो नहीं आती थी संगत जी, सब कुछ उन्होंने सिखाया कि बेटा, और उन्होंने बहुत ज्ञान दिया मुझे कि बेटा देख, गुलाब का फूल होता है ना, तो उसमें भी कांटे होते हैं ना, तो गुलाब बर्दाश्त करता है कि नहीं करता है ना संगत जी। तो फिर हमको भी ऐसे डरना नहीं है, स्ट्रांग बनना है, चाहे कितनी भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे गुरुपा हमारे साथ है। और हमको जो गुरुपा की टेस्ट होती है, जो हमारे कष्ट होते हैं, उसे पास करना है और गुरुपा पे अटूट विश्वास रखना है कि नहीं, गुरुपा मेरे साथ है तो मेरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता।
आई एम सॉरी संगत जी, मैं थोड़ा भावनामय हो गई हूँ। इसी के साथ मैं समाप्त कर लूँगी, इसके आगे का सत्संग और करूँगी। गुरुपा शुक्राना 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। आपके चरणों में मेरा मस्तक रहे, आपका सिर हमेशा हमारे परिवार पर और हमारे सारे गुरु परिवार पर हमेशा रहे और सब सुखी रहे, चंगे रहे, हेल्दी रहे, बस यही मैं कहना चाहती हूँ। और ये आंटी का भी सत्संग, आंटी जो करती है ये जो सेवा, उनका भी हमेशा चैनल चलता रहे और सब चंगे रहो, सब खुश रहो, बस यही गुरुपा चाहते हैं। और मैं इसी के साथ अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ गुरुपा के पावन मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू गुरुपा, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना, आई लव यू पा। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं झारखंड से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। गुरु जी, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, मैं यह सत्संग 6 महीने बाद लिख रही हूँ। यह मेरा दूसरा सत्संग है। गुरु जी ने मुझे काफ़ी बार बोला शुक्राना शेयर कर, शुक्राना शेयर कर, बट पता नहीं मैं क्यों नहीं कर पा रही थी। आज मैं बहुत हिम्मत करके यह सत्संग शेयर करने आई हूँ। अगर भूल चूक हो तो मुझे फिर से माफ़ करना संगत जी, गुरु जी। संगत जी, मैं फरवरी में गुरु जी के बड़े मंदिर जाने के लिए सोच रही थी, लेकिन कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। फिर मेरी बेटी ने बोला, मम्मी तुम टिकट काट के तो देखो, अगर कंफर्म हो जाए तो चले जाना। फिर मैं सोची ठीक ही है, चलो मैं जा सकती हूँ। अगर गुरुजी चाहेंगे तो मेरा टिकट कंफर्म हो जाएगा। फिर मैंने रात में 11 बजे बोकारो से दिल्ली की टिकट काट ली। उस टाइम 144 वेटिंग था और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था मेरा टिकट कंफर्म होगा। फिर मैं सुबह स्कूल चली गई और दोपहर में 12 बजे मुझे मैसेज आया, मेरा सीट RAC में कंफर्म हो गया। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। फिर मैं घर आई और अपने माँ पापा को बताया मैं दिल्ली जा रही हूँ। तो वो बोले, लो देख लो, गुरुजी ने बुला लिया ना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मैं दिल्ली निकल गई। गुरुजी, जब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंची तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। जैसे मैं गुरुजी के दरवाजे पे पहुंची, मुझे गुलाब की बहुत ज़ोर की खुशबू आने लगी। मैंने बोला, जय गुरुजी। फिर अंदर गई, मैं चाय प्रसाद ली और आंगन में बैठी थी। फिर मुझे बहुत रोना आ रहा था। फिर जब गुरुजी के मेन मंदिर में पहुंची तो मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैंने गुरुजी से एक ही अरदास लगाई, गुरुजी मैं और मेरी बेटी अकेली हैं, हमें कभी अकेला मत छोड़िएगा। फिर मैं लंगर प्रसाद खाने लगी। वहाँ 4 मिल के लंगर प्रसाद खाते हैं। फिर मैं भी वहाँ बैठी और मैंने देखा उस थाली में रोटी, काढ़ा प्रसाद, आलू करेले की सब्ज़ी थी। ऐसा मैंने सुना था, थाली में कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। तो मैं खाने लगी। आज तक मैंने कभी भी करेले की सब्ज़ी नहीं खाई थी, लेकिन पता नहीं कैसे मैंने वहाँ सारे करेले की सब्ज़ी खा ली। तब मुझे समझ आया गुरुजी मेरी परीक्षा ले रहे थे। फिर मैं वहाँ से जल प्रसाद और गुरुजी का स्वरूप लेकर बाहर आ गई। फिर मैं अपने घर वापस आ गई।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने चाहा था इसलिए मैं वहाँ जा पाई, वरना मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं थी वहाँ जाने की। गुरुजी मेरे अंग संग रहना मेरा दूसरा गुरुजी। वहाँ से आने के बाद में जहाँ मैं जॉब करती थी, वहाँ मेरा एग्ज़ाम निकलने के बाद भी नहीं रखा गया मुझे। इसकी वजह से मेरे पापा की सेहत में बहुत दिक्कतें आई, उनका तबीयत बहुत ख़राब हो गया। मुझे भरोसा था गुरुजी पे, गुरुजी जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। फिर मैं 15-20 दिन बैठी रही, मैं कहीं भी ट्राई नहीं कर पा रही थी इंटरव्यू के लिए। फिर एक दिन अचानक मुझे किसी एक अंकल ने बताया, बेटा वहाँ पे ट्राई करो, हो सकता है हो जाए। फिर मैं दूसरी जगह इंटरव्यू देने गई और मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया। और वहाँ की प्रिंसिपल बहुत अच्छी है, जो भी करते हैं गुरुजी अच्छे के लिए करते हैं। मैं अभी जहाँ जॉब करती हूँ, मुझे वहाँ बहुत रिस्पेक्ट मिलता है और मेरी हिम्मत भी बढ़ गई है। मैं हर कुछ आसानी से सीख लेती हूँ गुरुजी। संगत जी, मैं आज तक कभी भी साइकिल नहीं चलाई क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन घर से स्कूल 8 किलोमीटर दूर होने की वजह से मुझे स्कूटी सीखना पड़ा। मैं कभी नहीं सोची थी मैं सीख पाऊँगी, लेकिन गुरुजी ने मेरी हिम्मत बढ़ाई और मैं 15 दिन में सीख गई। मैं कभी नहीं सोची थी कि मैं सीख पाऊँगी, लेकिन मैं सीख गई। फिर मैंने सोचा मैं सेकेंड हैंड स्कूटी ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरे को सेकेंड हैंड के लिए भी कर्ज़ लेना पड़ता। फिर मेरे को एक दिन यूट्यूब पर मैसेज आया, कुड़िए नई गाड़ी ले, पुरानी नहीं। फिर मैंने अपनी माँ को बताया, उसने बोला गुरुजी पर आदेश है, गुरुजी जो करेंगे अच्छा करेंगे। जब उन्होंने बोला है नहीं ले, तो फिर रास्ता भी वही दिखाएंगे। फिर एक दिन मैं घूमते घूमते शोरूम चली गई, देखकर आई तो इतने महंगे दाम सुनकर मैं शांत बैठ गई। फिर मैंने अपने पापा को बताया तो पापा बोले कि एक काम करो बेटा, तुम बैंक में लोन क्यों नहीं अप्लाई करती, हो सकता है कहीं सैलरी अकाउंट पे लोन मिल जाए। फिर मैंने सोचा पापा सही ही बोल रहे, मुझे जाना चाहिए बैंक। फिर मैं बैंक गई। फिर आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, गुरुजी मेरा लोन 4 घंटे में पास करवा दिए, एक दिन में ही। मैं कुछ दिन नहीं जानती कैसे, मैं कुछ भी नहीं जानती कैसे हुआ, क्या कहाँ से हुआ, बट गुरुजी पे विश्वास था और उन्होंने करवा दिया। और मैं 1 जून को अपनी नई स्कूटी घर लेके आ गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कैसे पैसा का व्यवस्था हुआ मुझे कुछ नहीं पता, बट गुरुजी ने मेरे साथ खड़ा रह के मेरी हिम्मत बढ़ाई। हमेशा मेरे अंग संग रहना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैं जब भी जहाँ भी रहती हूँ, हमेशा मेरे चारों ओर तितलियाँ उड़ती रहती है। हमेशा गुरुजी मेरे को एहसास दिलाते हैं मैं तेरे साथ हूँ। और एक बात तो बताना भूल ही गई संगत जी, मेरा एग्ज़ाम फरवरी में ही होने वाला था, जो मैं दिल्ली गई थी, लेकिन एग्ज़ाम का डेट एक्सटेंड करते करते वह 31 जुलाई को हुआ और एग्ज़ाम देने गई मैं। जो भी मैंने पढ़ा था उससे कुछ भी नहीं आया, लेकिन जैसे तैसे मैंने एग्ज़ाम तो दे दिया, लेकिन अब रिज़ल्ट आने वाला है। गुरुजी जो करेंगे अच्छा करेंगे, मुझे गुरुजी पे भरोसा है। गुरुजी सब कहते हैं गुरुजी से मांगो नहीं मानो, लेकिन गुरुजी आप सब जानते हैं मेरी बेटी और मैं पूरी तरह से आप पे निर्भर हूँ गुरुजी। हमारा भविष्य सिर्फ आप तय करेंगे और यह जॉब मेरे लिए बहुत ज़रूरी है गुरुजी, बहुत ज़रूरी है।
यह सरकारी नौकरी पा लेने से सब ठीक हो जाएगा। जो जो इज्जत मेरे माँ पापा ने, जिस ने मेरे माँ पापा की इज्जत के साथ खेला है, उनकी इज्जत को उछाला है, उन सभी के लिए गुरुजी आप साक्षात खड़े रहिए, उनका हिम्मत बढ़ाइए गुरुजी। और मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, सब मैं आप पे छोड़ती हूँ, सब सही कर दीजिएगा गुरुजी, मेरी ज़िंदगी सफल कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अंत में मैं गुरुजी का सत्संग मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोई भी भूल चूक हो गई हो संगत जी, गुरु जी मुझे माफ़ करना गुरु जी। मैं अपना अगला सत्संग जल्द ही शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी पे कृपा बरसाए रखना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। साथ संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। साथ संगत जी, गुरु जी ने मेरी ज़िंदगी को बहुत ही पॉजिटिव बना दिया जब से मैं गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ। और ये मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरु जी ने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनाए, जिसमें ये बताया कि कुछ जो सत्संग थे मेरे, जो सर्वाइकल से रिलेटेड सत्संग थे, और सच में मुझे ये प्रॉब्लम है। बट जब से मैं ये सत्संग सुन रही हूँ, धीरे धीरे गुरुजी मेरे ये बीमारी जो है इसको कटवा रहे हैं, और मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और इसके अलावा गुरुजी का आज मुझे मैसेज आया था कि तेरे भाई के ऊपर कोई संकट है जिसको मैं छोटे में काट रहा हूँ। मैं गुरुजी से ये अरदास करूँगी, गुरुबा आप तो अंतर्यामी हैं, आपको सब मालूम है, इसलिए मैं आपसे ये अरदास करती हूँ कि मेरे भाई की रक्षा करना, सदा रक्षा कवच बन के उसकी रक्षा करना। जो भी उसके ऊपर भारी संकट है उसको छोटे में कटवाना गुरुबा। और इसके अलावा मेरे को गुरुजी ने एंग्जाइटी से रिलेटेड, डिप्रेशन से रिलेटेड गुरुबा ने मुझे सत्संग सुनाए। और मैं गुरुबा से यही अरदास करूँगी कि ये जो डिप्रेशन है, जो एंग्जाइटी जो है, मेरे फादर को इसकी प्रॉब्लम है, मेरे पापा अंकल जो को इसकी प्रॉब्लम है, ये जल्दी ठीक कर देना गुरुबा। और ब्लैक मैजिक मेरे पे गुरुबा ने और भी बहुत सारे सत्संग सुनाए जिसमें सॉरी साथ संगत जी, गुरुजी का मुझे मैसेज आया था कि प्रिय तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक क्रिया की गई है। तो मैं गुरुपा से यही अरदास करूँगी, गुरुपा इस ब्लैक मैजिक को जो है जिसने भी किया है उसको सद्बुद्धि देना। और आप पल पल मेरी रक्षा करते आए हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे घर परिवार के सदस्यों पर जो भी भारी संकट हैं गुरुपा, उनको आपने ही दूर करना है गुरुपा। मैंने सब कुछ आप पर ही छोड़ दिया है, मेरे घर की भागदौड़ जो है मैंने आप पर ही छोड़ दी है। ऐसे आप ही करता धरता हो इस घर परिवार के हर एक सदस्य को ब्लेस करना। और जो भी इनके ऊपर जो भी संकट हैं, मेरे पे जो भी संकट हैं, सब दूर करना मेरे गुरुपा। और साथ संगत जी, गुरुपा मुझे हर पल दर्शन देते हैं। आज मैं सुबह जब जा रही थी तो मुझे रास्ते में गुरुपा ने ब्लैक तितली के रूप में मुझे दर्शन दिए। और गुरुपा, जैसे आपने मुझे बोला था कि श्राद्धों में काम करना है गुरुपा, पूरा आपने मुझे बोला था कि आप इन श्राद्धों में आपने अपने पितरों के लिए आपने छोटे बच्चों को, गरीब बच्चों को या गरीबों को कुछ ना कुछ देना है। और गुरुपा आजकल ऐसा हो गया है टाइम कि किसी को हम अगर कुछ देते हैं तो किसी को बच्चों को देना भी बहुत मुश्किल है आजकल, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो गलत समझते हैं। तो गुरुपा आप ही मुझे रास्ता दिखाइए
कि मैं क्या करूं। और इसके अलावा गुरुपा ने मुझे बोला था कि गाय को रोटी और गुड़ देने हैं श्राद्ध में, क्योंकि इसी से कहते हैं हमारे पितृदोष जो हैं वो ख़त्म होंगे। जो भी हमारे पे पितरों का जो पितृ जो है खुश होते हैं। तो मैं गुरुपा से ये अरदास करूँगी, गुरुपा हमारे जो पितर हैं उनको मुक्ति दीजिए, ठीक है, और हमें आशीर्वाद दीजिए। जो भी कष्ट हैं हमारे वो दूर कीजिए मेरे गुरुपा। इसके अलावा गुरुपा ने मुझे एक सत्संग सुनाया जिसमें ये बताया गया था कि तुलसी जी के इन श्राद्धों में तुलसी जी के पौधे के पास एक कटोरी, नीचे कटोरी रखकर जल प्रसाद से 7 बार मंत्र जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गुरुपा मुझे माफ़ करना, मेरे घर पे तुलसी जी का पौधा नहीं है, इसलिए मैंने आज सुबह पूजा करते वक्त आपका ही नाम लेके मैंने ये मंत्र जाप किया। तो मैं गुरुपा से ये प्रार्थना करूँगी कि गुरुपा श्राद्ध में हमारे जो पितृ जो मेरे पे जो भी पितृ दोष है वो दूर कीजिएगा गुरुपा, और मेरे पितरों को मुक्ति दीजिएगा। और गुरुपा का इतना शुक्राना है कि वो पल पल हर पल हमारे संकटों को दूर करते हैं और बड़े बड़े संकटों को छोटे में काटते हैं। इसका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। और केवल गुरुपा ही हैं जो निस्वार्थ होकर हमारी ज़िंदगी को संवार रहे हैं, वरना बाकी जो आजकल जो रिश्ते हैं वो सब झूठे हैं। तो सिर्फ आजकल लोग जो है एक दूसरे से रिश्ता जो है सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए रखते हैं। एक केवल गुरुपा ही हैं जो हमारी ज़िंदगी को संवार रहे हैं, निस्वार्थ होके हमारी ज़िंदगी में पल पल हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगी को सही राह दिखा रहे हैं, सही मार्गदर्शन दिखा रहे हैं। उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। साथ संगत जी, अगर मेरे से इस सत्संग में बोलते हुए कुछ भी गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करना गुरुपा। और इसके अलावा मैं गुरुपा से ये बोलना चाहूँगी कि जो भी हमारी ज़िंदगी में बार बार ये मारन क्रिया मेरे घर परिवार पर मेरे पे जो कर रहे हैं गुरुपा, उसको सद्बुद्धि दीजिए। कितनी बार इससे पहले हम इस चीज़ से बहुत दौर से निकल चुके हैं। आप ही हमें इन चीज़ों से, इन संकटों से बचाइए मेरे गुरुपा, और सद्बुद्धि दीजिए जो ऐसा काम करता है। पता नहीं क्या मिलता है ऐसों को करके ये सब कुछ, उसको सद्बुद्धि दीजिए, सही राह दिखाइए, सही मार्गदर्शन दिखाइए। उस जो ये कर रहा है हमारे ऊपर, उसको ये नहीं मालूम कि ऐसे पूरे कर्म करके वो क्या होगा। ये सब कुछ करके दूसरों को दुख देके गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना जो मुझे आपने अपने साथ जोड़ा। और मेरे से जो भी कुछ गलतियाँ हो रही है उसके लिए मुझे माफ़ करना मेरे गुरुपा। और गुरुपा ने मुझे अमृत वेला करने के लिए, अमृत वेला सुबह उठकर सत्संग करने के लिए बोला है। कई बार मैं उठ जाती हूँ, कई बार ऐसा होता है कि मैं उठ नहीं पाती हूँ। पता नहीं गुरुपा, ये सब शायद ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा है या फिर अपने ही मेरी कुछ गलती की वजह से हो रहा है। उसके लिए मुझे माफ़ करना मेरे गुरुपा। साथ संगत जी, गुरुपा ने मुझे बोला था, एक सत्संग में किसी आंटी द्वारा बताया गया था कि ये जो ब्लैक मैजिक है उसके लिए उपाय बताया था गुरुपा ने कि शनिवार के दिन काली माता को चुनरी और श्रृंगार का सामान चढ़ाना, और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाके लड्डुअन का भोग लगाना है और 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना है, और शीतला माता के मंदिर जाके शीतला माता को येलो कलर की चुन्नी और श्रृंगार का सामान चढ़ाना है। मैं साथ संगत जी, गुरुपा जी, मैं काली माता के मंदिर में जो मुझे उपाय बताया था वो कर रही हूँ, और हनुमान जी के मंदिर जाके जो उपाय बताया था वो भी कर रही हूँ। लेकिन गुरुपा,
हमारे यहाँ पे शीतला माता का कोई मंदिर नहीं है, मुझे आप ही बताइए मैं क्या करूँ। बाकी जो आपने मुझे बताया था वो मैं कर रही हूँ, और जो मुझसे नहीं हो पाया उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और साथ संगत जी, इस सत्संग बोलते हुए मेरे से जो भी कोई गलती हुई है मुझे माफ़ कर देना मेरे गुरु का। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अपना अगला शुक्राना सत्संग बहुत ही जल्दी शेयर करूँगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्दी आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।